हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम में से बहुतों के लिए धन कमाना और धन इकट्ठा करना पूरे जीवन में हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम में से बहुतों के लिए धन कमाना और धन इकट्ठा करने में सारा जीवन गुजर जाता है। इसलिए आज हमें यह सवाल पूछने की ज़रूरत है कि असली धन क्या है। असली धन वह है जिसे बांटने से ख़त्म नहीं होता लेकिन बढ़ता ही जाता है। असली धन वह है जिसके द्वारा इस दुनिया में और आने वाले समय में भी सदुपयोग हो। आज प्रभु यीशु एक बेईमान कारिंदे के द्वारा हमें जीवन प्रबंधन, धन प्रबंधन और संपूर्ण जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो गाड़ी का सदुपयोग यही है कि हम सही जगह पर सही समय में सुरक्षित रूप से पहुंच जाएं। 31वां सामान्य सप्ताह 5 नवंबर 2021 शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 14 से 21 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। हम सभी को जीवन में जीवन प्रबंधन सीखने की ज़रूरत है और जब तक हम जीवित रहते हैं हमें ये सीखते रहना है कि इस जीवन का कैसे प्रबंध करें। जैसे हमारा मोबाइल है, हमारे पास बहुत गैजेट्स हैं, इन सभी का सही ढंग से जब हम उपयोग करते हैं, ये संसाधन हैं, इन संसाधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए काम करते हैं। ये संसाधन हैं, हमें इसका ख्याल रखना है कि हर तरह से हम इनका सदुपयोग करें और जीवन में ऊपर उठें। और समझदारी इसी में है कि हम हर तरह के संसाधनों के दुरुपयोग से बचें। एक है फैसिलिटी जो बाहरी संपन्नता है, बाहर की संपत्ति है, और एक है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी वही है जिसमें ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर के साथ संपन्नता। इसलिए बाहरी संपन्नता हमें ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन ईश्वर के साथ संगति, ईश्वर के साथ संपन्नता हमारे लिए एक उद्देश्य है। प्रभु यीशु ने बेईमान कारिंदा का दृष्टांत बताकर उस बेईमान कारिंदे की सराहना की, क्योंकि बेईमान कारिंदा ने अपने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से अपने भविष्य को ख्याल में रखते हुए अपने हाथों में जो धन था, जो किसी और का था, उसका अपने लिए सदुपयोग किया। उसने अपना भविष्य उससे सुरक्षित करना चाहा। ईसा हमें उस कारिंदे से भी अपने जीवन प्रबंध के बारे में सिखाना चाहते हैं। और पहली बात तो यह कि जो धन उस कारिंदे के हाथ में है वह उसका अपना नहीं है, वह उसके मालिक का है। वास्तव में सांसारिक धन, बाहरी धन हमारा नहीं हो सकता, हमारा नहीं कहा जा सकता। जैसे संत याकूब कहते हैं कि ईश्वर सभी चीज़ों का, सभी अच्छी चीज़ों का दाता है। मतलब सारे धन उसी से हमें वरदान स्वरूप मिलते हैं। इसलिए सुसमाचार में इस धन को सच्चा धन नहीं कहा गया है। बाहरी धन को सुसमाचार में झूठा धन कहा गया है, क्षणिक है ये। इसलिए इस धन का सदुपयोग पहली प्राथमिकता है।
इस धन को अच्छाई के लिए खर्च करना है, और ये कारिंदा ने वही किया। दूसरी बात, धन का सदुपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए है। जो ऋण में दबे हैं, कर्ज में दबे हैं, उनको माफ़ी करना। वे जो ज़्यादा ऋण लिए थे, कारिंदा ने उनके ऋण को माफ़ कर दिया। जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना ही धन का उद्देश्य है। हमें धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको जरूरत के हिसाब से सदुपयोग करके बांटने की जरूरत है। तीसरी बात, कारिंदा ने भविष्य के लिए उस धन का उपयोग किया और उस धन से अपने लिए मित्र बना लिया। उस धन को दान देकर उसने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, उसका व्यक्तित्व का खास और औकात बढ़ाया। बाहरी धन से ये करना श्रेष्ठ है। चौथी बात, ईसा ने उसके दूरदृष्टि की सराहना की। उसने वर्तमान में किसी दूसरे का धन उसके हाथ था, उस धन से उसने अपने भविष्य को सराहा, भविष्य को संवारा। इसलिए ईसा ने कहा कि वह बड़ी समझबूझ से काम किया और अपना भविष्य सुरक्षित किया। धन अपने आप में न बुरा है न अच्छा है, वह साधन है। हमें उसका अपनी मुक्ति के लिए और सभी की उन्नति के लिए सदुपयोग करना है। छोटी छोटी बातों में ईमानदारी का क्या मतलब है? छोटी छोटी मामलों में धन का जिम्मेदारी पूर्वक सही उपयोग करना है। वैसे ही जैसे एक बैंक के कैशियर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वह पैसा उसका अपना नहीं है। उसे एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ता है। हमारे पास जो धन है वो हमारा नहीं है, हमें उसको सही चीज़ के लिए उपयोग करना है और एक एक रुपये की जिम्मेदारी हमें लेनी है और उसे व्यर्थ नहीं लेकिन सदुपयोग के लिए, ऊपर उठने के लिए, अपनी मुक्ति की दिशा में प्रयोग करना है। इसलिए न केवल हमारा पैसा, लेकिन हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो सद्गुण हैं, ईश्वर के दिए हुए सभी वरदान हैं, उन सबों के साथ भी हमारी संपत्ति के जैसे उनका उपयोग करना है, उनको सही जगह पर खर्च करना है और योजनाबद्ध ढंग से उसका सदुपयोग करना है। संत पौलुस प्रभु के मुक्ति संदेश को सभी लोगों तक लेकर के बांटते हैं। विशेष करके गैर यहूदियों के बीच जा कर के वे ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की दया, करुणा और क्षमा का प्रचार करते हैं। और संत पौलुस अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने उन्हें गैर यहूदियों के बीच अपने मुक्ति संदेश को पहुंचाने के लिए एक साधन बनाया। वे स्वयं ही एक साधन थे। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें कि हम जो हैं, हमारे पास जो है, सब ईश्वर का वरदान है और जो भी संसाधन, बाहरी वरदान हमें मिले हुए हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारी संगति, हमारी नौकरी, हमारा मकान, हमारा दुकान और हमारा सब चीज़ जो ईश्वर द्वारा मिला है, इन सब को हम ऊंचाई में उठने के लिए प्रयोग करें, आध्यात्म में बढ़ने के लिए प्रयोग करें और ईश्वर को अपने सब चीज़ को समर्पित करते हुए आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें कि हम इन सब चीज़ों के होते हुए भी पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हों और पवित्र आत्मा ही हमारा असली धन हो, जिससे हम दूसरे धन का सदुपयोग करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें इस संसार के बंधन से, मोह माया से,
वासना, कामना और तृष्णा से ऊपर उठने की शक्ति दीजिए। और जो भी वरदान हमें मिला हुआ है, हम उसको आपकी सेवा में समर्पित करें। और हमें पवित्र आत्मा दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, जिससे हम इन संसाधनों को प्रयोग करते हुए आपको पा सकें, ईश्वरीय बन सकें, आत्मापूर्ण जीवन बिता सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।